अच्छे दोस्त एक फूल के समान होते हैं। अच्छे दोस्त एक फूल के समान होते हैं जिसे तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, छोड़ दिया तो और ले जाएगा। जय हिंद दोस्तों, हम अर्धसैनिक धर्मपाल कुमार आपको इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति का एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 गो समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का होना चाहिए? एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को हम समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी। दोस्तों, समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं और जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है बेस यानी आधार कहलाएगा और जो खड़ा है ये लंब अपना रह गया। यानी कि कर्ण आधार और लंब। कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार। यहाँ पे इसी तरह से आपको दिया हुआ रहेगा फिगर में, और यहाँ पे कर्ण अपना 5 लिख देगा, कर्ण दे देगा, आधार 3 दे देगा। आपसे पूछ देगा कि लंब कितना होगा, लंब बराबर भाट। उसी तरह से यहाँ पे लंब 4 दे देगा और कर्ण 5 दे देगा और आधार पूछ देगा यानी कि आधार बराबर भाट, आधार बराबर भाट। उसी तरह से यहाँ पे लंब दे देगा 4, आधार दे देगा 3 और कर्ण पूछ देगा कि कर्ण बराबर भाट। दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय जी ने एक फार्मूला बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, यानी जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें 2 गो के मान दिया हुआ रहेगा, तीसरा के पूछेगा। जब लंब निकालना रहेगा तो कर्ण आधार दिया हुआ रहेगा, और यदि आधार निकालना रहेगा तो लंब और कर्ण दिया हुआ रहेगा, यदि कर्ण निकालना रहेगा तो लंब और आधार दिया हुआ रहेगा। यानी कि 2 गो दिया हुआ रहेगा, तीसरा के मान आपसे पूछेगा। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इस फार्मूला के माध्यम से आप आसान से बना, 5 दिया हुआ है तो 5 के स्क्वायर हो गया। आधार कितना दिया हुआ है? 3 है तो 3 के स्क्वायर हो गया, प्लस लंब के स्क्वायर, यानी कि लंब अपना निकालना है। तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5×5 = 25 और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई के 9 और प्लस लंब के स्क्वायर, प्लस लंब के स्क्वायर 3 तिहाई 9 यानी प्लस लंब के स्क्वायर। 25 इधर है, बराबर की तरफ 25 है, बराबर 9 प्लस लंब के स्क्वायर। यहाँ पे 25
माइनस, यानी इधर प्लस में 9 है तो बराबर के ई पट्टी लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -9 बराबर लंब के स्क्वायर। 25 में से 9 घट जाएगा तो कितना होगा, 16, आई हो जाएगा लंब के स्क्वायर। इधर से अब 16 पर हम रूट चढ़ा देंगे, यानी रूट चढ़ा देंगे 16 पर रूट चढ़ा देंगे। कहने का मतलब कि जब इधर से लंब पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां से हट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो अब रूट कहने का मतलब है कि रूट का मतलब वर्गमूल हो गया, तो इसका वर्गमूल वर्ग हो गया, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो 4 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि लंब बराबर अपना कितना निकल गया, लंब बराबर इतना अपना 4, ये आंसर हो गया। लंब बराबर 4 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से अपना दूसरा क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि इसमें आधार और कर्ण दे देता, लंब पूछ रहा था, लेकिन इसमें लंब और कर्ण दे दिया है, आधार पूछ रहा है। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको भी बना लेंगे। दूसरा अपना बनाना होगा, जैसे कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो इस बार कर्ण दिया हुआ है 5, तब 5 के स्क्वायर, आधार पूछ रहा है तो आधार को आधार के स्क्वायर लिख देंगे, प्लस लंब कितना दिया हुआ है 4, तो 4 के स्क्वायर। 5 × 25 बराबर आधार के स्क्वायर प्लस 4 × 16। आप देख लीजिए कि बराबर के ई पट्टी, बराबर के इसको ई पट्टी ले आना है, यानी कि 25 में से प्लस में तो इधर माइनस आया, 25 - 16 बराबर आधार के स्क्वायर। तो 25 में से 16 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो गया। तो इधर से अभी स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, इधर बच जाएगा आधार। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 × 9, यानी कि आधार ये अपना 3 आंसर निकल गया। यानी कि आधार कितना निकल गया, आधार यहाँ पे 3 निकल गया, आधार 3 निकल गया। इसी तरह से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, अब ये कर्ण पूछ रहा है, इसमें कर्ण दिया था, आधार दिया था, लंब पूछ रहा था, और इसमें कर्ण दिया था, लंब दिया था, आधार पूछ रहा था, और इसमें अब क्या करा कि लंब भी दे दिया है, आधार भी दिया, कर्ण को पूछ रहा है। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको भी निकालेंगे। तो देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, देख लीजिए। इसको अब मिटा रहे हैं और ये तीसरा नंबर का फिगर हम बनाने जा रहे हैं। अपना तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण निकालना। क्या निकालना, कर्ण निकालना। लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, यानी कि कर्ण अपना निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो आधार, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर, तो आधार कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो लंब 4 है, तो 4 के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर 3 है, यानी 3/3, आधार के स्क्वायर 3 यानी 3/3, 9 प्लस 4 × 16, 3/3 9, 4 × 16, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर 16, 9 कितना हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़, 16 9 25 हो जाएगा। अब कर्ण बराबर अपना निकल जाएगा, यहां से स्क्वायर हटा देंगे, 25 पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा।
यानी कि कर्ण निकालने के लिए अपना 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर अपना 5 निकल गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका से एक ही फार्मूला से अपना तीनों का मान निकल गया। चाहे आप कर्ण निकालना चाहे आप आधार निकालना चाहे आप लंब निकालना चाहे, एक ही फार्मूला से तीनों है देखिए अपना निकल गया है। जय हिंद दोस्तों, आज हम अर्धसैनिक धर्मपाल कुमार आपसे यही कहना चाहते हैं कि यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि इस तरह के मैथ वो भी सीख सके और आपको एक समय पे धन्यवाद दे। जय हिंद दोस्तों।